बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क का पेपर डिस्कस किया जाएगा। एलडीसी का ये पेपर एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस ने 15 जुलाई और 16 जुलाई को मुनक्किद किया था। वीवर्स, ये दो पेपर्स हुए थे। इन दोनों पेपर्स को हमने इस एक ही वीडियो लेक्चर में डिस्कस करना है, क्योंकि मुकम्मल पेपर्स तो हमें नहीं मिले। जितने क्वेश्चंस हम इकट्ठे कर सके हैं उन तमाम क्वेश्चंस को डिटेल के साथ हमने सॉल्व किया है और इंशाल्लाह इस मुकम्मल वीडियो में डिटेल के साथ इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इन तमाम क्वेश्चंस को इस तरीके से डिस्कस किया जाएगा कि आने वाले पेपर्स में एमईएस का जब भी एलडीसी का पेपर हो या किसी भी डिपार्टमेंट का एलडीसी का पेपर हो, ये वीडियो लेक्चर आपके काम आ सके। यहाँ पर क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एलडीसी एमईएस के पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से आलमोस्ट 40% क्वेश्चंस ई टेस्ट अकेडमी की गाइड में से आए हैं। अगर आप भी एलडीसी गाइड ई टेस्ट अकेडमी से मंगवाना चाहते हैं तो लेटेस्ट एडिशन गाइड अवेलेबल है। आप ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके ये गाइड बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1, पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ कायम किया गया? पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कराची में कायम किया गया। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इस पावर प्लांट को कनाडा के ताउन से कायम किया गया। इस पावर प्लांट को कायम करने में कनाडा की कंपनी ने नुमाया खिदमात सरअंजाम दी। इस पावर प्लांट का इफ्तिताह साबका सदर पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया। इस पावर प्लांट को कराची न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। वीवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमने प्रोवाइड किया और इस क्वेश्चन के साथ हमने वो तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है जो मुख्तलिफ पेपर्स में बार बार रिपीट हुई है। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो शॉर्ट डिटेल में हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। ये मुख्तलिफ पेपर्स में, रिटन टेस्ट में, इंटरव्यूज़ में कैंडिडेट से पूछे गए हैं। इसलिए मेन क्वेश्चन के साथ साथ आपने शॉर्ट डिटेल को, मुख्तसर तफसील को लाजमी जहन में रखना है, क्योंकि आने वाले पेपर्स में ये मुख्तसर तफसील ही है जो बार बार आपको फ़ायदा देगी और बार बार पेपर्स में रिपीट होगी। आने वाले तमाम क्वेश्चंस को हम इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ, डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सुलह हुदैबिया का मुआहिदा किसने तहरीर किया? सुलह हुदैबिया का मुआहिदा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तहरीर किया। वीवर्स, कई पेपर्स में हुदैबिया का मुकाम पूछा गया है। ये हुदैबिया का मुकाम मक्का से कितने फासले पर है? कई पेपर्स में ये पूछा गया है सुलह हुदैबिया का मुआहिदा कब तय पाया? ये सुलह हुदैबिया का मुआहिदा किन किन के दरमियान तय पाया? इसके अलावा मुसलमानों की तरफ से मुआहिदा लिखने वाले तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे, जबकि कुरैश की तरफ से जिस शख्स ने इस मुआहिदा को साइन किया या लिखवाया उनका क्या नाम था? वीवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, ये तमाम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सुलह हुदैबिया का मुआहिदा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तहरीर किया। मुसलमानों की तरफ से अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तहरीर करवा रहे थे और कुरैश की जानिब से एक शख्स था जिसका नाम सुहेल बिन उमरो था, उसने ये मुआहिदा तहरीर करवाया। सुलह हुदैबिया का मुआहिदा 6 हिजरी को हुदैबिया के मुकाम पर तय पाया। हुदैबिया एक जगह का नाम है जो मक्का मुकरमा से तकरीबन 22 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। सुलह हुदैबिया मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान तय पाई। सवाल नंबर 3, सबसे कम आबादी वाला बर्र-ए-आज़म कौन सा है? सबसे कम आबादी वाला बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया है। बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया भी कहा जाता है। बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया की आबादी तकरीबन 43 मिलियन है। दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला बर्र-ए-आज़म एशिया है। बर्र-ए-आज़म एशिया की कुल आबादी तकरीबन 43.68 बिलियन है, जो दुनिया की आबादी का तकरीबन 60% बनती है। बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा बर्र-ए-आज़म है जहां पर ग्लेशियर्स नहीं हैं। वीवर्स, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको बताई जा रही है ये अपने पास नोट कर लें, क्योंकि बार बार पेपर्स में काम आएगी।
अगर आपने ई टेस्ट अकेडमी से LDC के नोट्स मंगवा लिए हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे नोट्स में ये तमाम इन्फॉर्मेशन और इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर नोट्स नहीं मंगवाए तो ये अपने पास लिख ज़रूर लें, क्योंकि बार बार पेपर्स में आपके काम आएगी। क्वेश्चन नंबर 4, HTML स्टैंड्स फॉर। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वीवर्स, ये जो HTML है ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो वेब पेजेस, वेबसाइट पर जो पेजेस बनाए जाते हैं उनके लिए इस्तेमाल होती है। HTML के ज़रिए मुख्तलिफ इमेज जो हैं उन्हें डिस्प्ले किया जाता है। HTML के ज़रिए ही किसी भी वेबसाइट के एक पेज को किसी दूसरी वेबसाइट के साथ लिंक किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, एक वेबसाइट आप ओपन करें, फॉर एग्जांपल आप ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट ही ओपन करें तो आपको एक टैब मिलेगा जिस पर लिखा होगा ऑल पोस्ट सॉल्व पेपर्स। ये जो टैब हमने बनाया हुआ होगा ऑल पोस्ट सॉल्व पेपर्स का, ये HTML के ज़रिए ही बनाया गया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अगले पेज पर चले जाएंगे जहां पर आपको मज़ीद डाटा मिलेगा। इसी तरह से जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो ऑलमोस्ट HTML के ज़रिए ही बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन MS वर्ड यू कैन जंप टू नेक्स्ट कॉलम बाय। किसी नेक्स्ट कॉलम में अगर आपने जाना है तो आप टैब के ज़रिए जाएंगे। वीवर्स, यहाँ पर 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले तो ये कि आप माउस के ज़रिए जिस कॉलम में, जिस सेल में जाना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक कर दें, आप उस कॉलम या उस सेल में चले जाएंगे। सेकंड ऑप्शन ये है कि जैसे ही आप टैब का बटन प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट कॉलम में या नेक्स्ट सेल में चले जाएंगे। इसके अलावा आप कंट्रोल+टैब दबाकर भी नेक्स्ट कॉलम में जा सकते हैं। अगर आप पिछले कॉलम में, प्रीवियस कॉलम में जाना चाहते हैं तो उसके लिए Shift+टैब का बटन आप प्रेस करेंगे। मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स आने हैं वो तमाम के तमाम हम इसी तरह मुकम्मल डिटेल के साथ ई टेस्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। इसके साथ साथ वीवर्स नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने LDC पेपर्स की तैयारी के लिए लेटेस्ट एडिशन गाइड तैयार कर ली है। ये लेटेस्ट एडिशन गाइड में ये तमाम का तमाम पेपर भी शामिल होगा हलशुदा। अगर आप ये गाइड ई टेस्ट अकेडमी से बज़रिया डाक मंगवाना चाहें तो हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे ई टेस्ट अकेडमी की ये गाइड बज़रिया डाक हासिल करें। वीवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, चाहे MES का LDC का पेपर है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का LDC का पेपर है, हर पोस्ट के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए LDC के नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो आप बज़रिया डाक मंगवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यूनेस्को अनाउंस्ड टेक्सला एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन विच ईयर। यूनेस्को ने टेक्सला को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1980 में डिक्लेयर किया। वीवर्स, पाकिस्तान में आलमोस्ट 6 हेरिटेजेस हैं जिनमें से एक टेक्सला का है। ये टेक्सला जो है ये डिस्ट्रिक्ट ज़िला रावलपिंडी में मौजूद है और इस हेरिटेज को, इस आसार कदीमा को 1980 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया। क्वेश्चन नंबर 7, ही इज़ टॉलर डैश एनी अदर बॉय इन द क्लास। यहाँ पर ऑप्शन डी देन करेक्ट आंसर है, वो क्लास के किसी भी दूसरे लड़के से लंबा है। क्वेश्चन नंबर 8, आई वॉज सैंडविच्ड डैश टू फैट मैन ऑन दी बस। यहाँ पर खाली जगह में बिटवीन आएगा, मैं बस में 2 मोटे आदमियों के दरमियान फंसा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, दे नोडिड डैश साइलेंट एग्रीमेंट। यहाँ पर खाली जगह में इन आएगा, उन्होंने खामोशी से सर हिलाकर रजामंदी का इजहार किया। क्वेश्चन नंबर 10, शी सीज्ड होल्ड डैश माई हैंड। यहाँ पर खाली जगह में ऑफ आएगा, उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। वीवर्स, यहाँ पर नोट कर ले, पेपर में ये क्वेश्चन आया था, ये देखें, आपने सिर्फ करेक्ट आंसर पे टिक करना था। ये जो ट्रांसलेशन है ये पेपर में शामिल नहीं थी, लेकिन हम साथ साथ आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए, समझाने के लिए ये शॉर्ट डिटेल में एक्सप्लेनेशन या इसकी ट्रांसलेशन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि कुछ इंटरव्यूज़ में ये हुआ है कि जब आप पेपर दे के आते हैं तो इंटरव्यू में वही पेपर आपका इंटरव्यू लेने वाला अपने सामने रख लेता है और आपसे ये क्वेश्चन रिपीट करता है। जब आप इसका करेक्ट आंसर बताते हैं तो फिर वो इस सेंटेंस की आपसे ट्रांसलेशन भी पूछ सकता है। इसलिए हमारे वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुना करें, एक एक पॉइंट हम एकेडमिकली पेपर के अकॉर्डिंग या इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आपसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दे आर वेल नोन डैश एवरीवन देयर। यहाँ पर खाली जगह में टू आएगा, वहाँ उन्हें हर कोई जानता है।
क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे आपने एरर फाइंड आउट करना है, यहाँ पर गलती क्या है। वीवर्स यहाँ पर जो ओन है 5वें नंबर पर, चौथे नंबर पर आप देखें ओन लिखा हुआ है, यहाँ पर ओन नहीं आता, यहाँ पर इन आना चाहिए। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। ये जो करेक्ट सेंटेंस बनता है वो कुछ इस तरह से बनेगा, जिस तरह से शॉर्ट डिटेल में लिखा हुआ है, वो खामोशी से एक कोने में बैठा था। क्वेश्चन नंबर 13, वी शुड लिव इन डैश विद इन वन नेशन। यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन ए आएगा, हमें एक पुरअमन कौम की तरह रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, बार्किंग डॉग्स डैश बाइट। यहाँ पर खाली जगह में नेवर आएगा। अगर आप इसे टू दी पॉइंट ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब ये है कि जो भौंकते हैं वो काटते नहीं। लेकिन अगर आप इसे दूसरे अल्फाज में देखें तो इसका मतलब ये बनता है जो ज़्यादा धमकियाँ देते हैं वो अमूमन कुछ नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 15, हेड स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन ऑफन डैश दी पेरेंट। यहाँ पर खाली जगह में डिफे आएगा। ज़िद्दी बच्चे अक्सर अपने माँ बाप के नाफरमान होते हैं। वीवर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, ये तमाम के तमाम सवालात ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट www.etest.com.pk पर अपलोड कर दिए गए हैं। हमारी वेबसाइट को विज़िट करना हो तो गूगल में जाएं, वहाँ पर ई टेस्ट अकेडमी लिख कर सर्च करें। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद आपने ऑल पोस्ट सॉल्व पेपर्स में जाना है। उसके बाद आपको लोअर डिवीजन क्लर्क LDC का टैब मिलेगा, इस पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको LDC के तमाम जितने भी पेपर आज तक हो चुके हैं वो तमाम के तमाम हलशुदा पेपर्स मिलेंगे। इसके अलावा आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से ई टेस्ट अकेडमी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये मोबाइल ऐप भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा हमारे ये सोशल प्लेटफॉर्म्स है, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हम डेली बेस पर डाटा अपलोड करते हैं। स्पेशली ई टेस्ट अकेडमी फेसबुक पेज को लाजमी लाइक और फॉलो कर लें, क्योंकि डेली बेस पर यहाँ पर अपडेट्स अपलोड की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शी इज़ लेडी ऑफ हिज डैश। यहाँ पर खाली जगह में चॉइस आएगा, वो उसकी पसंद की खातून थी। क्वेश्चन नंबर 17, इट इज़ हार्ड टू डैश एवरीबॉडी इन दीज हार्ड डेज। यहाँ पर खाली जगह में प्लीज़ आएगा, इन मुश्किल दिनों में हर एक को खुश रखना मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर जो सही सेंटेंस है ग्रामेटिकली वो आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ऑप्शन ए, इट इज़ नाइस ऑफ यू टू डू मी सच आ गुड टर्न, ये यहाँ पर सही सेंटेंस है। ये आपकी मेहरबानी है कि आपने मेरे साथ अच्छा सलूक किया। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर सही सेंटेंस ऑप्शन बी वाला है, गरीब और ज़रूरतमंद लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाते हैं, क्या ही अफसोस की बात है। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, आई डोंट नो वाई ही लेफ्ट अर्ली, मुझे नहीं मालूम कि वो जल्दी क्यों चला गया। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, डू यू नो वेयर ही लिव, क्या आप जानते हैं वो कहाँ रहता है। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर सही सेंटेंस ऑप्शन ए है, शी टेक्स आफ्टर हर मदर इन लुक्स एंड फीचर्स, वो शक्लो सूरत में अपनी माँ पर गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का सिनोनिम मिलता जुलता लफ्ज़ हम मानी लफ्ज़ प्रॉमिसिंग है। प्रॉमिसिंग या ऑस्पिशियस का मतलब है उम्मीद अफजा, खुश आइंदा या नेक शगुन वाला। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ बीविच्ड। बीविच्ड का जो सिनोनिम है वो इम्प्रेस्ड होगा। वीवर्स, इसका मतलब है मुतासिर, मशहूर या बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ डिस्पाइट। डिस्पाइट का जो सिनोनिम है वो इंस्पाइट है। डिस्पाइट हो या इंस्पाइट हो, इन दोनों का मतलब है के बावजूद। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ डिस्टाइन। डिस्टाइन का मतलब है मुकर्रर लाजमी। इसका जो सिनोनिम है वो बाउंड होगा। बाउंड भी ये है किसी को मुकर्रर करना, किसी को बाउंड करना, किसी मंजिल की तरफ जाने वाला। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ एक्सपायर। एक्सपायर का मतलब है ख़त्म हो जाना किसी चीज़ का। इसका जो सिनोनिम है वो डाई होगा, मर जाना या वफात पा जाना। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ एंटोनिम ऑफ अथेंटिक। अथेंटिक का जो उलट है, अपोजिट है, वो इन अथेंटिक है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ एंटोनिम ऑफ क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब है बंद करना, इसका जो अपोजिट होगा वो होगा ओपनिंग।
ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब है खोलना, इफ्तिताह करना, आगाज करना। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज एंटोनम ऑफ डोरमेंट? डोरमेंट का जो एंटोनम है वो अलाइव है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज एंटोनम ऑफ फाइन? फाइन का जो उलट है एंटोनम है वो थिक है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज एंटोनम ऑफ ऑलवेज? ऑलवेज का मतलब है हमेशा, इसका जो उलट होगा वो होगा कभी नहीं, नेवर। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेटेस्ट आने वाले एलडीसी पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उस पेपर को भी, आने वाले वीडियो लेक्चर को भी हम इसी तरह डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट अकेडमी का ये ई टेस्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट पेपर को सॉल्व करें फौरी तौर पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।